हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट नेट एग्जामिनेशन। पहला बात तो ये है कि अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो पहली फुर्सत में जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। 28 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट है आपके फॉर्म फिल करने की, शाम को 5:30 बजे तक। ठीक है। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं करेक्शन विंडो को लेकर, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है सेंट्रल लेवल का उसको लेकर, कुछ फीस संबंधित इशू हैं, कुछ परीक्षा में जाने और परीक्षा में बैठने संबंधी इशू हैं। इसके अलावा ये भी बात आ रही है कि हम ने पीजी कर रखा है और हमने प्रीवियस ईयर के में हम हैं तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पहली बात तो ये है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर दिक्कत आ रही है कि हमें कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल लेवल का लगाना है, अब नहीं है, क्या करा जाए। तो पहला काम तो ये कीजिए, अगर पॉसिबल है तो जाकर अपना सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, जैसे भी हो जाए बनवा लीजिए। अगर आपके पास है तो वही लगाइए, नहीं है बन सकता है बनवा लीजिए। फिर भी आपके पास नहीं हो पा रहा है, सेंट्रल लेवल का नहीं बन पा रहा है, स्टेट लेवल का है, तो देखिए ऐसा है, ऑप्शन ये भी आता है कि आप जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म ही नहीं फिल कर रहे हैं, लेकिन आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए। यूजीसी के जो हम नोटिफिकेशन को देखेंगे उसमें लास्ट में जो नोट लिखा हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एनटीए डज नॉट वेरीफाई द इंफॉर्मेशन फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म नॉर वेरीफाई एनी सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डिसाइडिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। मतलब एनटीए अपनी तरफ से किसी तरह का कोई भी जो वेरिफिकेशन है वो नहीं करेगा। आपके पास में जो सर्टिफिकेट अवेलेबल है उसे आप लगा दीजिए। आपको एग्जामिनेशन देने जाते वक्त भी ये सारी चीज़ें कैरी नहीं करनी है, सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड कैरी करना होगा या फिर जो भी आप आईडी प्रूफ यूज़ करते हैं वो कैरी करना पड़ेगा। तो ये तो होगी, ठीक है। तो आप फॉर्म ज़रूर फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल करने में ये होगा कि आप एग्ज़ाम दे देंगे, तो एग्ज़ाम देने से एक तरह से आपको, अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, 3 घंटे कैसे पेपर आते हैं, सब कुछ है ना। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो ये है करेक्शन विंडो में। तो करेक्शन विंडो देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाएगा आपका, लास्ट डेट है 28 तारीख, 29 तारीख तक आप अपनी फीस सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपकी करेक्शन विंडो स्टार्ट होगी। करेक्शन विंडो में क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए नाम आपका चेंज नहीं होगा, आपके मदर फादर के नेम में से किसी एक का नाम चेंज हो सकता है, आपकी फ़ोटो भी चेंज नहीं होगी, आपका कास्ट भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, करेक्शन विंडो में बहुत ही, जैसे सिग्नेचर चेंज हो सकते हैं लेकिन फ़ोटो चेंज नहीं हो सकती है। और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपका चेंज नहीं होगा, वही रहेगा जो आपने आईडी प्रूफ में लगाया हुआ है वो, है ना। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप अपने फॉर्म को फिल कीजिए। अगली बात ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर में हैं और आपने एग्ज़ाम दिया है अभी पीजी का, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है कि जब आपका नेट क्लियर हो जाता है तो जो आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। मतलब जनरल कैटेगरी में है तो आप 55% तक दे सकते हैं, और अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी के आते हैं तो आप 50% तक आपका हो जाए पीजी में। ठीक है। अगली बात ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए है आपको। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मिनिमम आपको मोटा मोटी देखा जाए तो 40% मार्क्स चाहिए हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर। और अगर आप SC ST OBC कैटेगरी के आते हैं तो आपको 35% मार्क्स चाहिए है। उसके बाद फिर मेरिट बनती है, और मेरिट बनने के बाद अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू कट ऑफ, तभी आप नेट क्वालिफाई होंगे। ये एक तरीके से एलिजिबिलिटी जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम तो है ही, साथ में ये भी है कि भाई जो मेरिट है उसमें आपको आना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न है कि नई पॉलिसी आ गई है तो क्या सिलेबस चेंज हुआ है, तो सिलेबस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ है। जो हमारा पिछले साल का, पिछले समय का सिलेबस था वही आपका सिलेबस रहेगा, कोई चेंज उसमें नहीं आया है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए जो मार्च वाला सेशन गया था उसमें उन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे एग्ज़ाम जो है, जैसे कि लैंग्वेज का है,
जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें बहुत कम स्टूडेंट होते हैं उनके पहले कराए थे, और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं जैसे जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठते हैं, हिस्ट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, कॉमर्स हो गया, इनके बाद में करवाए थे। लेकिन जून वाले सेशन में उन्होंने बड़े बड़े एग्ज़ाम पहले करवा दिए, बाद में छोटे करवाए। इसलिए इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि कौन सा एग्ज़ाम पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। आप इतना माइंड बना के रखिए कि 6 तारीख से ही आपका एग्ज़ाम होना है, फिर देखा जाएगा कब आपका एग्ज़ाम पड़ता है। डेट शीट कब आएगी, अगला क्वेश्चन ये है। तो डेट शीट देखिए, आपका जब फॉर्म फिल करने की डेट निकल जाएगी, करेक्शन विंडो क्लोज हो जाएगा। जो एग्ज़ामिनेशन की डेट होती है 6 तारीख से, जैसे आपका एग्ज़ाम है तो उसके हफ्ते भर पहले मान के चलिए आपकी डेट शीट आ जाएगी, और 2 या 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं, और उसी समय आपकी एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ जो है वो अलॉट हो जाती है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कहाँ एग्ज़ाम देने जाना है, कितनी दूर जाना है, ताकि आप अपनी वो अरेंजमेंट कर सकें। अगला क्वेश्चन ये आता है कि आप हिंदी, इंग्लिश, आपकी लैंग्वेज क्या है, उसमें कैसे आप फॉर्म फिल करें, मतलब एग्ज़ाम किस में देंगे। तो देखिए, अगर आप हिंदी के हैं, हिंदी भाषा आप पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में सब्जेक्ट देखते हैं, तो आप हिंदी में दीजिए। इंग्लिश में देते हैं तो इंग्लिश में दीजिए, आपके पास वहाँ पे ऑप्शन मिलता है, उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं भाषा, ठीक है। लेकिन आप लैंग्वेज वाले हैं, जैसे हिंदी ही आपका मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश ही आपका मेन सब्जेक्ट है, तब आपको केवल उसी भाषा में प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपकी भाषा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्वेश्चंस थे। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बताते चलें कि नेट की कंप्लीट पेपर 1 की और पेपर 2 हमारा एजुकेशन है, उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन मैंने अपने चैनल पर करवा रखी है, तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, आपकी बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा हमारी रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रिवीजन सीरीज़, जिसमें मैं पूरे प्रश्न करवाऊँगी आपको पिछले सालों के। तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।